चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग रिएक्शन वीडियो। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है लियो मूवी का पार्ट 2। कल हमने इसके पार्ट 1 पे रिएक्शन दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखें, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर मूवी देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट देख सकते हैं। सो पार्ट 1 तो बहुत ही मतलब अमेजिंग लगा था हमें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे अमेजिंग। सो लेट्स सी कि अब क्या है। पहले हमने जो पार्ट 1 में देखा था वो गुंडे तो मार दिए थे, तो हम कह रहे थे कि विलन कौन है। विलन कौन है, इतनी जल्दी विलन खत्म हो गया। तो अब उनकी कोर्ट कस्टडी आई थिंक वहाँ से स्टार्ट होने पुलिस उनको ले गई थी। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। लाइक शूटिंग कैसा था उनका, मेरे पति को, मेरे भाई को जिसने मारा है, जब तक उसके और उसके परिवार के टुकड़े न कर दूं, तब तक मैं इनकी अर्थी नहीं उठने दूंगी। मैं वचन देती हूँ। पार्थिबन इधर, तुमने जो किया जनरल एक्सेप्शन था, डोंट वरी। पार्थिबन, तुमने मासूमा का खून नहीं किया है, वो सभी गैंगस्टर्स थे। इट विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस, ओके? कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था। ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया। सिर्फ अपनी एम्प्लॉय, अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था। उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिबन धारा 103-106 के मुताबिक दोषी नहीं है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मैं भारत सरकार को पार्थिबन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूँ। जैसे कि उनके बेटे ने बोला था कि मैं उनको खुद मारूंगा और शायद मुझे मेडल भी दें वो इनाम के तौर पे कि मासूमों को बचाए। तो वैसे ही स्टोरी हुई थी, वैसे होगी उनके मतलब फादर के साथ कि वो उन्होंने कहा था अगर बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने मारा, और फिर उन्होंने जज ने रिक्वेस्ट किया कि मेडल भी दिया जाए। सो बच्चे की सही थी। सो लेट्स सी। दीजिए प्लीज, हटिए, पीछे आओ। चलिए रास्ता छोड़िए, ये दे दो। चलो बैठ जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए। जिन्हें मारा है उन पर काफी केसेस दर्ज थे। शायद वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। इतने आदमी मारे जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो चुप बैठेंगे? जरा ख्याल रख। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगी? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने। अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो, खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। मुझे कॉफी पीनी है, दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम्हें जो लेना था ले लेना। चलो एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है मैम। पार्थिबन, कहाँ हो तुम? मार्केट में। आखिर बात क्या है? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में गाड़ने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे।
छोड़ो। छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? तुम बोलोगे वो लिख देगा, उस पर साइन करके चुपचाप यहाँ से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? पुलिस वाला भी तो नहीं मिला हुआ। 2 हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे उसमें से एक की बॉडी मॉर्चुरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया। मैंने क्या गलत किया? मैंने कहा उठ यहाँ से, उठ, चल निकल यहाँ से। तू कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? इन साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। इन साहब को आवाजों से डर लगता है, इस सुरक्षा के लिए, और अंदर बीवी के साथ रंगरलियां मनाई। पुलिस ऑफिसर है, बदतमीज ढंग से बात कर। क्या बोल रहे तू? छोड़ो उन्हें, प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? पार्थिबन, कंट्रोल योरसेल्फ। वैसे पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाना गलत है, लेकिन गर्दन ठीक है? तुम पागल हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। पार्थिबन, तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी, तो ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। खरोच। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। पुलिस वाला। इसकी हिफाजत तो नहीं करनी पड़ेगी। नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर। किसको भेजा है यार? पार्थिबन, तुम्ही ने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था। यही था हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। हाईएस्ट रैंकिंग। फोन नीचे रख। क्या? पर लाया है वो मेरे काम की हो, वरना तेरी बलि चढ़ेगी। देखिए किसकी फोटो है। थैंक यू। Is it sweet? भैया, वो जो लड़की पीछे बैठी है ना, बहुत देर से घूर रही है आपको। एकदम से मत पलटना। मीडिया से है। भैया, वो पीछे एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। हाय सर, क्या खाएंगे आप? कॉफी। ओके सर, शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर, मुझे ये सब नहीं पता, आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। लियो, लियो है तू? पार्थिबन। लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से ही मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। डू यू माइंड? इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/.
तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो। देखिए, मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। नो अल्कोहल प्लीज। यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट, एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ, तो लियो दास। लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन तुमको कुछ चाहिए क्या? तुम्हें देख लिया, इतना काफी है ना। दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माती को लाई हूँ अपने साथ। वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखना। ठीक है घर। डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपन यहाँ लफड़ा करने नहीं आए। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। एक और ट्विस्ट पे। वाओ गाइस, क्या अमेजिंग स्टोरी है मूवी की। और जो लुक थी संजय दत्त की बहुत ही अमेजिंग। जैसे वो बैठे हुए थे वहाँ से एंट्री जो उनकी है, अमेजिंग। अब क्या सच में वो लियो है उनके, मतलब मुझे लगता है शायद हो, क्योंकि जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं सेम उनकी तरह ही, और वो मतलब और ही लगते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा ऐसे। हाँ, और जो एक्टिंग वहाँ पे विजय सर की होती है। या फिर वो उनकी मेमोरी नहीं लॉस हो चुकी है, या फिर वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक आम इंसान होते तो इतने मतलब गुंडों को अकेले और खुद को एक खरोच भी नहीं आई। खरोच वाला सीन भी बड़ा अमेजिंग था, जहाँ पे वो सिक्योरिटी लेने के लिए, और जो पुलिस अफसर भेजा है उन्होंने, सही किया है। उसकी हिफाजत इनको ही करनी पड़ जाएगी, ऐसा उन्होंने भेजा है। सो रहा है आराम से। स्टोरी में हमें था कि जो हमने पार्ट 1 में देखा था उसमें वो उसको विलन जो हमें लगा था कि गुंडे विलन थे है, उनको हाँ। मार दिया, तो अब मूवी में क्या बचा है। या फिर मुझे लगा था कि कोर्ट केस में उलझाएंगे कि वहाँ से वो जेल ना हो जाए या कुछ ऐसा। लेकिन वो भी, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट मिला है कि लियो है या फिर आम इंसान है, मिडिल एज एक बंदा है। और इतना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, और संजय दत्त भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं लास्ट में, जैसे वो बचाते हैं उनको। और विलन आई थिंक वो भी हैं जो अब उनकी फैमिली जो गुंडे मारे थे उनकी पैदा हुई है, जो व्यक्ति के
अपने भाई और शोहर का बदला ले गई। सो मज़े की बहुत ही ज़्यादा मज़े लग रही है, सबकी एक्टिंग ऑन पॉइंट है और विजय सर का और उनकी बेटी का जो बॉन्ड दिखाया गया है मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। सो गाइस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक प्लीज गिव लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।